ये पार्ट 2 है टाइम एंड वर्क का, और उसमें हम जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन है और एक जो नया कॉन्सेप्ट है इसमें हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं 21। 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। तो उसको हम पुराने वाले अप्रोच से भी कर ही सकते हैं, वो भी साथ ही में देख लेते हैं कि अगर हम 10 मैन करें, इसको एक एंटिटी माना है, कैन डू द वर्क इन 15 डेज, ठीक है, एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज, यानी कि 15 वुमेन की अगर बात करें तो वो 10 डेज में कर लेंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लिया, कितना हो गया, बड़े वाले से हमने देखा 15 का डबल 30 बन गया, 15 इंटू 2 10 इंटू 3। क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीटेड इफ ऑल द 10 मैन एंड 15 वुमेन वर्क टुगेदर। यानी क्या कह रहा है, ये मिल के कितने दिन में करेंगे। सेम वही चीज़ हो गई, 10 मैन और 15 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, 1 डे वर्क, और ये क्या होता है हमारा टोटल वर्क। ये हमारी बेसिक इक्वेशन थी। तो ये इनका कितना हो गया 5। पूछा क्या है ये कि 10 मैन 15 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे। ये कैसे आता है, दिस अपॉन दिस, यानी कि 30 अपॉन 5 दैट इज 6 डेज। या तो हम इस अप्रोच से भी कर सकते हैं। इसमें जो नया कॉन्सेप्ट है वो मैन और वुमेन वाले केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे हमें कुछ और क्या देता, ये तो डायरेक्ट बन गया 10 वुमेन और 15 वुमेन कहा तो हमने ऐड कर दिया। अगर वो कह देता कि 6 मैन और 2 वुमेन ही लेना है, वो कितने दिन में करेंगे, तो फिर ये वाला अप्रोच नहीं लग पाता। उसके लिए नया अप्रोच क्या है, सबसे सिंपल पहली बात, एक ये रूल आपको जानना है कि MDH इक्वल टू वर्क। टोटल वर्क कैसे आएगा, कितने मैन हैं, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन उन्होंने काम किया, और ये आर है। अगर वो ऐसा कह दे कि 3 आदमी थे, उन्होंने 2 दिन काम किया, रोज 6 घंटे काम करते थे, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वर्क आ जाएगा। आर नहीं दिया रहता है मोस्टली, बस यही दिया रहता है, तो M/D आप करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। अगर मान लो कोई और साथ में एक और इसी का कोई और पार्ट भी दिया है कि अगर इतने मैन की बजाय इतने मैन हो जाएं, तो यानी हम कह सकते हैं M2 मान लेते हैं, वो D2 काम कर रहे हैं और वो उसी काम को इतने दिन में ही कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क करने के लिए कुछ और मैन लगे, कुछ और दिन लग रहे हैं, और उन्होंने भी काम कर दिया। यानी कि हम यहाँ से इक्वेशन क्या कह सकते हैं, M1D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। ये MDH आप वैसे याद कर सकते हैं, MDH मसाले एक वो आता था ऐड, वो जो एक बूढ़े आदमी थे, वो उनकी हाल ही फिलहाल में डेथ हुई है, बहुत दिन जिंदा थे। तो ये तो आप समझ रहे हो ना कि M/D से अगर W आ रहा है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, यानी M/D अपॉन W, ये कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे कोई नई एंटिटी भी ला दो, अगर दूसरा मैन की वैल्यू लिया, उतने डेज काम कर रहे हैं, इतने यूनिट का काम कर रहे हैं, तो ये बराबर होगा। सिर्फ यही अप्रोच हमें यूज़ करनी है और सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं। तो हम थोड़ा स्लोली सीखेंगे। पहले अगर हम इसी क्वेश्चन को ले लें तो यानी पे क्या हो रहा है, 10 मैन थे, M यानी कितने लोग हैं हमने वो देख लिया। अब इसमें आप मैन के साथ M और वुमेन के साथ W लिखेंगे, जिससे कि हमें बाद में इनका रेशियो मिल जाए और फिर वहां से हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो 10 मैन कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 डेज में, ठीक है। तो 10 मैन अगर 15 डेज में काम कर रहे हैं, छोटा हो जाएगा, यानी कि जो भी काम होगा उनका W, और उसी काम को अगर हम वुमेन से कराएं तो वुमेन कितने दिन में, 15 वुमेन है जो कि 10 डेज में काम कर दे रही है। इक्वेशन हमारी ये बन गई, ये असल में W है जो कि वर्क है ना। 10 मैन 15 डेज में काम करा लो, या तो 15 वुमेन उसी काम को 10 डेज में कर लेंगी। यहां से हमें M और W का रेशियो आ जाएगा, काट दो, 15 15 10 10, यानी मैन इक्वल टू वुमेन, या फिर M/W इज 1:1, यानी जहां जहां आप मैन लिखे हैं वहां आप वुमेन लिख करके काम कर सकते हैं। तो अब पूछा क्या था
इसने पूछा था कि अगर सब साथ में करें, यानी कि 10 मैन और 15 वुमेन अगर साथ में काम करें तो उन्हें कितना दिन लगेगा उसी काम को करने में, यानी एक्स डेज मान लेते हैं। एक्स यहाँ पे एक्स कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं वाई लिख देता हूँ। वाई डेज काम करेंगी और वो काम हो जाएगा। वो काम था क्या, चाहे तो ये वाली वैल्यू ले लो, चाहे तो ये वाली वैल्यू ले लो। चलो मैं ये वाली ले लेता हूँ, यानी कि 10 मैन 15 दिन में जो काम कर रहे हैं, 10 मैन 15 दिन में जो काम किया होगा W, वही इतने लोगों को भी करना है। वो कितने दिन लेंगे, तो यहाँ पे हमने लिया है वाई डेज। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। मैन की जगह 1 और वुमेन की जगह 1 पुट कर दो, यानी ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, 25 इंटू वाई इक्वल टू 10 इंटू 15। 5 5 जा 5 3 जा 5 2 जा, वाई इक्वल टू 6 डेज इज आंसर। ये भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पे इस बार हमने क्या किया था कि इनके जो रेशियो की वैल्यू है वही उठा के रख दिया था। असल में है क्या, ये 1K और 1K है ना, रेशियो प्रोपोर्शन क्लास 9th। तो यहाँ पे अगर आप 1K रखेंगे तो कोई मतलब तो है नहीं, दोनों साइड से कट जाएगा, इसलिए सिंपली हम इसकी वैल्यू उठा के डाल सकते हैं। दूसरा केस क्या कर सकते हैं हम, M इक्वल टू W, या तो हम ये मान लें कि मैन और वुमेन बराबर हो गए, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, W की जगह M, तो ये क्या हो जाएगा 25M, यानी कि 25 मेल इंटू वाई इक्वल टू 10 मेल इंटू 15। अभी भी कट जाएगा, M से M कट जाएगा, 5 5 जा 5 3 जा 5 2 जा 3 इंटू 2 6। तो बहुत सारे अप्रोच हैं आगे सॉल्व करने के। इक्वेशन बनाने की तरकीब एक थी, इसका जो पैतरा है वो यही है कि सबसे पहले आप इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व कैसे करना है वो अपना टैलेंट है। रेशियो वाला मेथड सबसे इजी है, रेशियो निकालो और यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दो। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 21 हो गया है, अब हम 22 देखते हैं। ठीक है, 12 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। ठीक है, बिल्कुल सही बात, यानी कि 12 मैन कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज। ये पूरा हमारा वर्क हो गया। आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 days 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? ठीक है, क्या हो रहा है, आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 days, कितने लोग हैं, 12 मैन, यानी कि 12 मैन ने पहले तो 6 दिन काम किया, प्लस कितने दिन और बच रहे हैं, 9 दिन काम करना था, 6 दिन यहाँ 3 दिन और बच गया, और फिर 6 मैन और आ गए, यानी कि प्लस क्या हुआ, 18 मैन ने 3 दिन और काम किया। सॉरी, ये 3 दिन नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि 12 मैन कंप्लीट द वर्क इन 9 days। ठीक है, आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 days, यानी कि 12 मैन ने 6 दिन काम किया, 6 मोर मैन जॉइन देम। ठीक है, यानी कि अब 18 मैन हो गए, तो पूछ रहा है कि कितने दिन और लगेंगे, तो इंटू डी कर देते हैं, यही डी हमें यहाँ पूछ रहा है। कितनी सिंपल इक्वेशन है और यही हमें पूछा है। ठीक है, अब यही डी हमें पूछ रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। m मुझे दिख ही रहा है, m यहाँ से इस इक्वेशन से भी कॉमन आ जाएगा बाहर, इसमें भी कट, m तो पूरी तरीके से कट जाएगा सभी में, यहाँ से पहले मैंने कॉमन लिया और फिर काट दिया, तो 12 इंटू 9 इक्वल टू, इधर माइनस कर देते हैं, 12 इंटू 6 इक्वल टू 18 इंटू डी, इधर क्या बचेगा, 12 इंटू 3 अपॉन 18, 12 36 अपॉन 2 इज 2, डी इक्वल टू 2 days। रिमेनिंग वर्क का पूछा है तो 2 हो जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं, सिंपल, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 16 days। ठीक है, 20 वुमेन, यानी यहाँ 20 वुमेन लिख दिया, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। ठीक है, 16 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। अच्छा, या तो हम 16 men ले लेते, वो इस काम को 15 दिन में कर देते, यही तो कह रहा है, बराबर है, उसी काम को करना है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन, यानी M अपॉन W पूछ रहा है, इसको सॉल्व कर लो। क्या बचा, 5 4 जा 5 3 जा, मैन अपॉन वुमेन इक्वल्स टू 4 अपॉन 3,
4:3 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं। 10 men कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days। ठीक है, 10 men कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, whereas it takes 12 women to finish it in 10 days। 12 वुमेन कर लेती हैं इसी काम को 10 days। यहाँ से क्या पता चल गया, एक इक्वेशन आ गई, m/w की रेशियो आ जाएगी यहाँ से, 10 से 10 कट गया। अच्छा, मैन और वुमेन नहीं कटेगा, यहाँ पे हमें उसका सिर्फ रेशियो मिलेगा, यानी m/w क्या हो गया हमारे पास 12/10, दैट इज 6 बाय कितना होता है ये 6, इसका आधा 5, 6/5 हो गया। If 15 men and 6 women undertake the work, how many days will they take to complete it? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम मिटाते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम हो नहीं रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन जो बोले वही करना है हमें। 15 men और साथ में इनके 6 women, अगर इनको हम काम पे लगाएं तो कितने दिन ये लेंगे। मान लेते हैं d दिन ले रहे हैं, टोटल काम है कितना, इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, मैं ये वाला ले लेता हूँ। जब हम 10 men को 10 days काम करा रहे थे, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये जितना काम कर रहे थे ये भी उतना ही काम कर रहे हैं, इनका डे निकालना है। m की वैल्यू 6 ले लो, w की वैल्यू 5 ले लो, यहाँ पे रख दो। m की जगह 6 ले लो, w की जगह 5 ले लो, m की जगह 6 ले लो, छोटा कर लो, ऊपर कर दो, बड़ा कर दो। 15 इंटू 6 कितना होता है 90, 6 इंटू 5 इज 30, यानी कि 120 हो गया टोटल। 120d इक्वल टू, यहाँ पे 6 लिखा 60 और एक और 0 लगा दिया, 0 से 0 कट गया, 12 इंटू 5, d इज इक्वल टू 5। क्या 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये इक्वेशन बनानी है और सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अब मैं इसमें और क्वेश्चन, अब मैं देखता हूँ कोई बढ़िया हो वही कराऊंगा, बाकी आप वर्कशीट डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। कहाँ तक हो गया था 6 men 26, ये भी आसान ही लग रहा है, इसको भी क्या करना। ठीक है, ये और एंड का कॉन्सेप्ट आता है, ये वाला देख लेते हैं, एक 27 वाला देख लेते हैं। ठीक है, 12 men और 18 वुमेन कैन डू अ जॉब इन 14 days। ठीक है, यानी कि ये तो साफ बात कह रहा है कि चाहे तो 12 men से करा लो या तो 18 वुमेन से करा लो, ये इनकी कैपेसिटी बराबर हो गई। या तो आप अगर सिर्फ बेसिक इक्वेशन ही करना चाहते हैं तो ऐसे कर लो कि 12 men 14 दिन तक काम करें या फिर 18 वुमेन 14 दिन तक काम करें। बात क्या है कि काम पूरा हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये इनकी कैपेसिटी बराबर आ गई। m/w का आप रेशियो ले लो, क्या हो गया 18/12, यानी कि 6 3 जा और 6 2 जा, m की वैल्यू 3, w की वैल्यू 2 आ गई। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड बाय 8 men एंड 16 वुमेन। अच्छा, और एंड की बात तो समझ आ रहे हो ना, 12 men से करा लो चाहे 18 वुमेन से करा लो, ये कह रहा है, सिर्फ इंग्लिश है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 8 men और साथ में उनके 16 वुमेन, इन लोगों को मिलकर काम करना है। d दिन लगेगा टोटल काम, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, 12 men इंटू 14, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, m की जगह क्या लिख देंगे हम 3 और w की वैल्यू क्या है 2, m की वैल्यू क्या है 3। सॉल्व एंड गेट द आंसर। 8 3 24, 24 और 32 कितना हो गया 4 2 6 3 2 5 56, d इक्वल टू 12 इंटू 3 इंटू 14, 7 2 जा 14, 7 से जाएगा, 7 जा 49, 7 8 जा 56, फिर 4 2 जा 4 3 जा, ये कट गया, d इक्वल टू 9 days इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कहाँ है, 9 days इज द करेक्ट आंसर।
तो आप ऐसे क्वेश्चन को करिए। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है। 28, इसमें चिल्ड्रन भी आ गए हैं, कुछ है नहीं, सब बेसिक है, सिर्फ इक्वेशन बनाना है और ध्यान से देखना है कि क्या पूछ रहा है, बाकी तो अपना अपना टैलेंट है। ठीक है। इफ 10 men और 20 women और 40 children कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 months, बात साफ है कि 10 men की कैपेसिटी, 20 वुमेन की कैपेसिटी और 40 चिल्ड्रन की कैपेसिटी बराबर है। कैसे है? वैसे ही 10 men भी 5 ही महीने काम कर रहा है, फिर 20 वुमेन भी 5 ही महीने काम कर रही, पूरा कट जाएगा। यानी यहाँ से अब आप ये समझ गए हैं कि अगर सब एक ही टाइम 7 ही महीने में काम कर रहे हैं यानी इनकी कैपेसिटी बराबर है। 10 men 20 वुमेन के बराबर है और साथ ही साथ 40 चिल्ड्रन के बराबर है। पूछ क्या रहा है? 5 men 5 women and 5 children together can do half of the work in। ठीक है। अब यहां से हम तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, हाफ ऑफ द वर्क वगैरह पूछ रहा है तो m इंटू डी अपॉन डब्ल्यू और वहां पे दूसरा m2d2 अपॉन w2, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम इसका रेशियो निकाल लें कि इनका क्या रेशियो है वर्क का, तो देखो इन दोनों को अगर हम लें या फिर हम ऐसे कर लें कि 5 men साथ में 5 women और साथ में 5 children कितने दिन में करेंगे वो काम जो कि 10 men जो हैं वो 7 महीने में कर दे रहे हैं, है ना। यही तो इक्वेशन बनेगी इसमें। इन लोगों को कितने दिन में करेंगे जो कि 10 men 7 दिन में कर देंगे। लेकिन हाफ पूछा है तो जितने काम ये लोग करेंगे उसका हम आधा कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए या तो हम रेशियो ना निकाल के इनका हम रिप्लेसमेंट देखने लगे, यानी कि ऐसे 10 में देखो बहुत तरीके हैं मैथ्स में, बस कैसे भी करके आंसर लाना है। यानी कि 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन है, बात यहाँ तक क्लियर है। और 1 मैन 4 चिल्ड्रन के बराबर है, 1 मैन इक्वल टू 4 चिल्ड्रन, है ना। हमें वेरिएबल ही तो चेंज करना है, अब क्यों उसमें हम रेशियो निकाल के दिमाग खराब करें, जल्दी से कर सकते हैं हम जब। यानी अगर हम सबको वुमेन के टर्म्स में या फिर मैन के टर्म्स में चेंज कर दें, ठीक है, सबको अगर हम मैन के टर्म्स में चेंज करते हैं तो ये तो 5 मैन ही है प्लस 5 वुमेन का क्या मतलब है, 1 वुमेन 1 मैन का मतलब 2 वुमेन है, तो 5 का मतलब क्या हो गया, ऐसे देखते हैं हम। अगर मैं इधर से लिखूं 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन और मैं पूछ कह रहा हूँ 5 वुमेन कितने मैन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2, 2.5 लिख देता हूँ, यानी कि 2.5 मैन, इसका हमने वेरिएबल रिप्लेस कर दिया। और 5 चिल्ड्रन किसके बराबर हो गए, 1 चिल्ड्रन हो गया 1/4 ऑफ द मैन। इस इक्वेशन से 5 चाहिए इंटू 5 कर दिया, नहीं 5/4 ऑफ मैन। इसको हम मिटा देते हैं, और उसको हम 5/2 ही लिख देते हैं। कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू आ गई है। मैं सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ जिससे कि दोनों साइड से कट जाए। अब हम सब में डिनोमिनेटर में 4 करने की कोशिश करते हैं, यानी इंटू 4 किया तो 20 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो गया, इसमें कुछ नहीं किया। इतने मैन डी डेज लगा रहे हैं, 10 मैन का 7 डेज में करना है। एम से एम कट गया, 20 30 35 इंटू डी इक्वल टू 10 इंटू 7 5 जा 5 2 जा, डी इक्वल टू 8 इज द आंसर। तो ये लोग कितना दिन लगा रहे हैं उसी काम को करने में, 8 मंथ्स। यहाँ पे मंथ्स की बात हो रही है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाफ ऑफ द वर्क ही करना है, तो यानी कि इसका आधा करने में इसका आधा ही टाइम लगेगा, 4 मंथ्स इज द आंसर। यहाँ पे या फिर हम दूसरा अप्रोच क्या निकाल सकते थे कि इनका रेशियो की वैल्यू निकाला, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें रेशियो वाले मेथड से ही करना था तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि 10 मैन 7 दिन काम किया, पूरा काम कर लिया, फिर हम यहाँ करते 4 मैन
सॉरी 5 वुमेन 5 मैन और 5 चिल्ड्रन कितने दिन काम करते, कितना यूनिट का काम है इनका, आधा यूनिट का काम है, उससे जस्ट आधा। तो हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते थे। अगर हम m, w और c की वैल्यू पहले हम रेशियो से निकाल लेते और यहाँ लाके रख देते, तो रेशियो वैसे इनका पलट के ही आएगा। रेशियो इनका क्या आएगा, m/w/c आ जाएगा, 4:2:1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ 4, यहाँ पे 2, यहाँ 1, और फिर d की वैल्यू आ जाएगी। तो वहाँ पे जो आपका अप्रोच लग जाए मैथ से, बस इक्वेशन आपकी सही होनी चाहिए। उसके बाद सॉल्व करने के लिए तो जैसे मर्जी वैसे कर लो, ठीक है। इसको छोटा बड़ा में बड़ी दिक्कत है यार। ठीक है, अब एक ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 12 मेन और 15 वुमेन कैन डू अ जॉब इन 4 days, यानी इनकी कैपेसिटी बराबर हो गई, 12 मेन ही 15 वुमेन के बराबर है। ठीक है, 6 मेन स्टार्ट वर्किंग एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days, यानी कि पहले 6 मैन ने 2 दिन काम किया होगा, उसके बाद क्या हो गया, ये लोग छोड़ गए। हाउ मेनी वुमेन वर पुट ऑन द जॉब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 3 days। अब कह रहे हैं कि कितने वुमेन को हम लगाएं, तो एक्स वुमेन मान लेते हैं, वो कितने दिन काम कर रही है, 3 दिन, जिससे कि सारा काम हो जा रहा है। सारा काम मतलब कितना काम है, चाहे 12 मैन से मल्टीप्लाई कर दो, 12 मैन कितने दिन काम कर रहे थे, 4 दिन। ये इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वुमेन का रखें तो भी आ जाएगा। मैन और वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा, पहले तो यहाँ से men/w = 15/12, दैट इज 3 5 जा और 3 4 जा। m की वैल्यू 5 और w की वैल्यू 4 डाल दो। m की वैल्यू क्या है 5, w की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे डाला। 6 4 30, 30 × 2 = 60 प्लस 4x × 3 12x इक्वस टू m की वैल्यू 5 है पर बच्चे 60, 60 × 4 काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, 60 × 4 ही लिख देते हैं। ठीक है, ये उधर चला गया, 60 × 3 बचा अपॉन 12, यानी x इक्वस टू 60 × 3/12, 12 5 जा 5 3 जा 15 इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करो, सिंपली इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। अब देखते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन रिपीट ही हैं, कोई नए होंगे तो वही करते हैं, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। ये कौन सा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये शेयर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल यही है, 1 डे वर्क, इसमें हम शेयर से इक्वल कर देंगे बस। इसमें क्या है, ए क्या है, कैन डू द जॉब इन 10 days, बी कैन डू इट इन 15 days, दे आर वर्किंग टुगेदर एंड चार्ज 5,000 रुपये। ठीक है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए, तो जितना जो काम करेगा उसको उतना शेयर हो जाएगा। एलसीएम लिया 30, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, कैसे आता है डिवाइड करके, ये आ गया इनका 1 डे वर्क। तो एक दिन में ये लोग 5-5 यूनिट का काम कर रहे हैं ओवरऑल, और उसी के इन्होंने पैसे लिए हैं। तो 5 यूनिट का मतलब अगर 5,000 रुपये है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया 1,000 रुपये। पूछा किसका है, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, ए ने कितना किया है 3 किया है, तो 3 का मतलब क्या हो गया 3,000 रुपये। या तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप अगर यूनिट के हिसाब से निकालना चाहें तो आप यूनिट के हिसाब से निकाल सकते हैं, जो कि लंबा हो जाएगा, पर ऐसे आप मत करिए, यही वाला मेथड ठीक है। अगला भी देख लेते हैं एक और। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। ए कैन डू अ जॉब इन 10 days एंड बी कैन डू इन 15 days। ए है 10 दिन में करता है, बी जो है वो 15 दिन में करता है। 5,000 रुपये मांगा था। ए वर्क ओनली फॉर 4 days, अच्छा, रेस्ट वर्क इज डन बाय बी, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी। अच्छा, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अब बी ने ज़्यादा काम किया, तो जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से यहाँ पे इसका शेयर बनेगा। यानी कि इसका एलसीएम ले लिया हमने 30, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2। अब क्या कह रहा है कि 5,000 टुगेदर, ए वर्क ओनली फॉर 4 days,
तो इसने जब 4 ही दिन काम किया, ये 1 डे वर्क है, एक दिन में 3 यूनिट का काम है, और 4 दिन किया, तो यानी टोटल इसने कितना काम कर लिया, ए ने 12 यूनिट का काम कर लिया। ये ए की बात हो रही है। तो बी ने टोटल कितना काम किया होगा, 18 यूनिट का। 30 यूनिट का ओवरऑल काम था, 12 यूनिट ए ने किया, तो बी ने कितना किया, 18 यूनिट का काम किया। अब इस हिसाब से इनका शेयर बन जाएगा, कितना काम किया इस हिसाब से। तो 30 यूनिट का अगर हम 5,000 रुपये ले रहे थे, यानी 3 से 3 कट गया, एक का मतलब हो गया 500 रुपये। और इसने कितना किया है, अच्छा ये कटेगा नहीं, ए की वैल्यू 500 कैसे आ गई, 30 यूनिट का मतलब हो गया 5,000 रुपये, हमें चाहिए कितना, 18 का। तो 18 यूनिट का क्या हो गया, दिस इंटू दिस अपॉन दिस। पहले 1 यूनिट का निकाल लेंगे अगर हम ऐसे करें। 1 यूनिट का क्या हो गया, 5,000 अपॉन 30, इतने रुपए। हमें कितना चाहिए, 18 यूनिट का, क्योंकि बी की बात हो रही है और बी ने 18 यूनिट का काम किया है। तो 18 यूनिट वाले का क्या हो जाएगा, 5,000 अपॉन 30 इंटू 18। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व अगर हम करें, 0 से 0 कटा, 3 इंटू 6, 6 5 30, 30 वाला आंसर हो जाएगा। ये रहा 3,000 इज द आंसर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें इनका अपना अपना शेयर देखना है और उसके बाद जितने यूनिट का काम हो उस हिसाब से उनका शेयर बांट देना है। सिंपल मैथमेटिक्स। देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन और अच्छा है। ठीक है, ये वाला देख सकते हैं, इसमें सी भी आ गया है। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ठीक है। बी अलोन कैन डू इट इन 8 days, एलसीएम हमें पता है 24 आएगा। ए एंड बी अंडरटुक इट फॉर 3200 रुपये की बात कही थी कि हम दोनों जो है मिलकर कर देंगे। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। फिर उन्होंने क्या कहा कि एक सी को भी बुला लिया, बोला आओ तुम भी चले आओ, यानी ए प्लस बी प्लस सी को भी बुला लिया, 3 दिन में कर दिया। हाउ मच इज पेड टू सी, सी ने जितना काम किया होगा उतना उसको पैसे मिल जाएंगे, यानी कि इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 7 1 8, यानी सी का 1 डे का वर्क 1 यूनिट का था। अब टोटल इसको भूल जाओ, या फिर 4 3 7 1 8, यानी 8, ये 1 डे वर्क है, 8 यूनिट का इनको 3200 रुपये मिल रहा था। सी का पूछा है, सी एक ही यूनिट कर रहा है, तो कितना हो गया 3200 अपॉन 8, यानी कि 400 रुपये आंसर। सिंपल आपको यही करना है और यहीं से सारे आंसर आ जाते हैं। और कोई क्वेश्चन बढ़िया देखते हैं। ये देख लेते हैं 38। किम कार्डेशियन, किम कैन डू वर्क इन 3 days, हल्का सा जूम, ठीक है। किम कहाँ गया, किम जो है वो 3 दिन में काम करता है, और द्रविड़ जो है वो 2 days में काम करता है। बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 150 रुपये मिला। किम का शेयर बताना है, एलसीएम लिया 6 2 3, टोटल यानी 5 यूनिट हो गए, 5 यूनिट का इन लोगों ने 150 रुपये लिया है। किम की बात पूछ रही है, एक का मतलब क्या हो गया 30 रुपये, किम ने कितना किया है 2, 2 का मतलब क्या हो गया 60 रुपये, 60 इज द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप करिए और हम ख़त्म करते हैं। यस है ये विद हेल्प ऑफ सी कंप्यूटर, हाउ मच इज पेड टू सी, ये तो वही रिपीटेड दिख रहा है। ये वाला एक और कर लेते हैं एक बार और, 25%, अच्छा ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं। 2 men and 3 women कैन फिनिश 25% ऑफ द वर्क इन 4 days। ये 4 दिन काम करते हैं और कितना काम कर रहे हैं ये 25%। अगर मैं वर्क को डिवाइड कर दूं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, MD/W इक्वल टू MD/W, मतलब M1 D1 M2 D2 कर लेना। वाइल 6 men and 14 women, 6 men और 14 वुमेन मिल करके इसी काम को
फिनिश द होल वर्क इन 5 days। 5 days में होल वर्क कर रहे हैं, यानी 100% काम कर ले रहे हैं। ये लोग 25% ही कर रहे थे। इन हाउ मेनी डेज 20 वुमेन विल फिनिश इट। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे एम और डब्ल्यू का रेशियो आ जाएगा ना, सिंपली सॉल्व करके। फिर क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज 20 वुमेन विल फिनिश इट, यानी कि यहाँ से ये ले लेना कि 20, ये वाला पूरा ले लेना कि 6 मैन 14 वुमेन 5 दिन में उस काम को करते हैं, तो फिर 20 वुमेन डी डेज में करेंगे। एम और डब्ल्यू का आपको वैल्यू पता है, यहाँ ला के डालो और आंसर। अगर मान लो हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना होता तो हम क्या कर सकते थे कि 2 मैन 3 वुमेन 4 दिन काम करते हैं, इनका कुछ काम आएगा, और 6 मैन और 14 वुमेन 5 दिन काम करते हैं। इन्होंने मान लो डब्ल्यू काम किया है, तो इन्होंने तो सिर्फ 25% ही काम किया है। उसमें अगर हम फोर्स और मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इनका पूरा काम बराबर होगा, है ना। ये तो सिर्फ 25% काम है, इंटू 4 कर देंगे आप, पूरा काम हो जाएगा। और ये पूरा काम वैसे ही गिवन है, इसमें और इसमें कोई अंतर तो है नहीं। क्या किया हुआ है, सिंपल यहाँ 25/100 आप लिखेंगे। 25% का मतलब ही क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 4 ऊपर चल जाएगा। 25% की जगह आप क्या लिख देंगे, 1/4, 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, फिर से वही बात हो जाएगी। तो चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो। इसको अगर हम सॉल्व भी कर देते हैं 25 इंटू 4, ठीक है। और अब 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32 मैन, 2516, 16 इंटू 3 48 वुमेन इक्वल टू 30 मैन और 14 बचे 90 वुमेन, ठीक है। ये इधर आ गया, यानी कि 2 मैन, वो उधर चला गया, 48 और 2 50 और 40 वुमेन, यानी मैन इस टू वुमेन आ गया हमारे पास। टू कितना आ गया, मैन बाय वुमेन इक्वल टू 42/2, यानी कि 2 2 जा 4, 2 1 2 21:1। ये हमारा रेशियो हो गया। एक बार और देख लेते हैं, गलत तो नहीं है। 25 इंटू 4, 4 इंटू 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, और इधर 6 मैन बचा, 6 5 जा 30, और 14 इंटू 5 90 होता है कि नहीं होता है पता नहीं, 50, और 5 4 जा 70 ही होता है, 5 4 जा 0 2 70 होता है यार, यानी 20 कम करना पड़ेगा, यानी 22, यानी कि 2 इंटू 11, यानी मेन और वुमेन का रेशियो हमारे पास 11:1 आ गया, 11:1 आ गया। अब इसमें डाल देते हैं, इसको मिटा देते हैं। एम की वैल्यू हम 11 डाल देंगे और वुमेन की वैल्यू 1 डाल देंगे, यानी कि 66 प्लस 14 कितना होता है, 66, 76 और 4 80, 80 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 इंटू डी, 20 इंटू 4 यानी 5 4 जा 20, डी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 20 इज द करेक्ट आंसर। ये रहा 20, इस 20 पे हम टिक कर देंगे, इस 20 पे टिक किया, ये हमारा आंसर हो गया। तो बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, अब आपको अपना सॉल्व करना है और इस वर्कशीट को आप सॉल्व कर लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी सब वही टैलेंट है, अपना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि इसको अप्रोच कैसे करना है। ये भी वही दिख रहा है, ये भी वही दिख रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम, टी, ये भी हो गया, वर्क वन डेज बिहाइंड दिस, फाइंड द एक्स्ट्रा वर्कर अंडरटेकर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये वाला देख लेते हैं। एक अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 350 डेज विथ 45 वर्कर। आफ्टर 200 डेज ही फाउंड दैट ओनली इतना ही बना है, फाइंड द एक्स्ट्रा वर्कर्स ही मस्ट एम्प्लॉय टू फिनिश द टनल इन टाइम। ठीक है, क्या बात थी, कितने लोग के लिए अंडरटेक कॉन्ट्रैक्ट विद इतनी टनल विद 45 वर्कर्स। ठीक है, 200 दिन काम किया, यानी कि 45 वर्कर ने 200 दिन काम कर रहे हैं। कितनी रोड बना पाए हैं, केवल इतना 4.5 किलोमीटर। परसेंटेज लें तो 4.5/12 कर देंगे, लेकिन उधर भी वही हो जाएगा तो कट जाएगा। 45 मैन थे, ये 200 डेज है। फिर क्या हो रहा है, 200 दिन बाद
उसने कहा कि यार काम तुम लोग कर नहीं पा रहे हो, हमें उसी टाइम में हमें कंप्लीट करना है 350 दिन में। कितने दिन बचने उसके बाद? 150 दिन। अब बाकी 150 दिन उसने कुछ एक्स्ट्रा वर्कर लगा दे, 45 तो थे ही, एक्स और लगा दिया, बोला 150 दिन बचे हैं उसमें तुम लोग काम करो जिससे कि बची हुई रोड कंप्लीट हो जाए। कितनी बची है? 7 4 11 और 12, यानी इतना। ये परसेंटेज ले लोगे तो वैसे ही कट जाएगा ये, है ना, 12 12, 7.5 और 4.5 ही लिख दो। ये रही हमारी इक्वेशन, सॉल्व एंड गेट द आंसर। पूछा क्या है? हाउ मेनी एक्स्ट्रा वर्कर, यानी कि सिंपली एक्स की वैल्यू पूछा हुआ है। इसको अगर हम यहीं डिवाइड कर लें, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 45 से 45 काट दिया, फिर क्या किया और काटते हैं, 0 से 0 काटा, 5 3 जा 5 4 जा, फिर 75 इंटू 4 150 और 300 इक्वल टू 45 प्लस एक्स इंटू में 3, यानी कि ये क्या हो गया 100। 100 में 45 जाएगा, कितना बचेगा? 55। 55 इज द करेक्ट आंसर। इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद तो फिर कट पिट के आंसर जल्दी से आ ही जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू डू अ सर्टेन वर्क इन 75 दिन, सेम चीज है। एम्प्लॉयड 60 मैन टू डू इट, 25 दिन बाद पता चलता है he found that only 1/4 of the work was done. How many more men must be employed in order to work finish in time? ठीक है, कितने वर्कर हैं? पहले तो 60 मैन हैं। एम लिखो चाहे ना लिखो, दोनों साइड से वो कट जा रहा है इसलिए मैंने नहीं लिखा। कितने दिन काम कर रहा है? 25 दिन काम किया। कितना काम हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1/4। अब ये क्या कह रहा है कि मुझे कुछ और आदमियों की ज़रूरत है, यानी 60 में हम कुछ और आदमी ले लें। वो कितने दिन काम करेंगे? 75 दिन में ही इसको फिनिश करना है, 25 दिन तो हो ही चुके हैं, यानी बचे 50 दिन और काम करेंगे तो वो 3/4 ऑफ द काम निपटा देंगे। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको अब देखो सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं अगर कोई मेरे साथ हो। देखो नीचे वाले 4 से 4 कट गया, फिर 4 से 4 कटा, 25 और 50 से 2 हो गया, 2 और 60/2 30, 30 इंटू 3 90, 90 में 60 गया 30। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 30। या फिर ऐसे देखो कैसे किया मैंने, क्या कहा है, 4 से 4 कटा, 25 से 50 कटा 2, 2 से 60 कटा 30, 30 इंटू 3 इधर हो गया 90, यानी 90 इक्वल टू 60 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हो गई 30। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन भी बहुत ठीक हो जाएगी। ये भी देख लेते हैं, राम श्याम हो गया। ये 25% वर्क कर रहा है, इसका मतलब है अपॉन में 25% कर देना, बस, और कोई मतलब नहीं है। ये मैन और वुमेन ये सब सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें एक ये नया फॉर्मूला है, 58 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये न्यू है। इसमें क्या कह रहा है कि मिलिंदा टेक्स इतने आवर्स मोर व्हेन शी वर्क्स अलोन इन कंपैरिजन टू व्हेन शी वर्क्स विद बिल। यानी मिलिंदा और बिल अगर मिल करके कुछ काम कर रहे हैं इतने टाइम में, तो अगर मिलिंदा करता है तो इससे ज़्यादा टाइम लेता है, कितना? इतना प्लस 8 1/3। और जब बिल काम करता है अकेले तो वो भी इस मीन टाइम से ज़्यादा वक्त लेता है, कितना? 5 1/3 when he works alone with the Melinda. How long it will take by Bill to complete the work alone? तो बिल का पूछा है कि बिल को आखिरकार कितना टाइम लगेगा। तो अगर ऐसा दिया हो कि मिलिंदा अगर अकेले करता है तो इतना ज़्यादा टाइम लेगा उस साथ में करने वाले टाइम के मुकाबले, और अगर बिल कर रही है तो वो भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, तो उसको जो मीन टाइम है ये कैसे आता है? रूट ए बी कर दो, जो गिवन है उसका रूट ए बी, यानी कि 8 1/3 को कैसे लिख सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 8 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं, यानी कि 8 3 24 प्लस 1 25, 25/3। और ये कितना गिवन है? 5 1/3 का मतलब है 15, 16/3, यानी कि 25/3 और 16/3। आंसर यानी 3 बाहर आ जाएगा। इसको मैंने क्यों लिख दिया? 25 का 5 हो जाता है, 16 का 4 हो जाता है, इसका 3, यानी कि मीन टाइम हमारा हो गया 20/3। अब जिसका पूछा है उसका जोड़ दो। किसका पूछा है? बिल का पूछा है, तो बिल कितना टाइम ले रहा है? इतना प्लस 5/3, यानी कि 20/3 प्लस
5 1/3 यानी कि 5 × 15 एक 16/3 कितना हो गया 36/3 दैट इज 12। ऑप्शन है 12 इज आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारा हमने सीखा। सिंपली एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ, कितना मैन डेज अपॉन वर्क, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं तो मैन इंटू डेज इंटू वर्क, फिर कितने वुमेन हैं, कितना डेज किया, वर्क मल्टीप्लाई क्यों किया, वर्क तो आएगा ही। सिंपल इक्वेशन बनाओ, M/W का रेशियो लो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, टिक कर दो। तो इस वीडियो में यही हमने जाना, टाइम एंड वर्क खत्म है। अब अगर हम अगली वीडियो लाएंगे तो उसमें हम पाइप एंड सिस्टम देख लेंगे। पाइप वाले केसेस, एक नल खुला है, एक नल बंद है, तो उस क्वेश्चन को देख लेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।